हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर ये वायरस के कारण, ऑटोइम्यून डिसीज के कारण, ड्रग इंड्यूस, इन चीज़ों से होता है। नॉर्मली हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई ये वायरसेस से होता है। उसके अलावा भी अदर वायरस, साइटोमेगालो, एप्स्टाइन बार वायरस, सिफिलिस, HIV इसके कारण भी हो सकते हैं। जिनमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं उनके कारण लीवर में डिस्ट्रक्शन होता है, उनको अपन ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं। और फाइनली ड्रग इंड्यूस, तो ड्रग इंड्यूस जो भी अपन ड्रग लेते हैं जैसे पैरासीटामोल, इसके कारण भी ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस हो सकता है। जो भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर से होता है उससे हेपेटाइटिस हो सकता है। तो हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। अब अपन हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के बारे में जानते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई ये दो वायरसेस होते हैं, RNA वायरसेस होते हैं, खाने के माध्यम से और पानी के माध्यम से फैलते हैं। और ये हमेशा बरसात के टाइम पे ज़्यादा होता है कि जब अपना खाना जल्दी दूषित हो जाता है और जिसको हेपेटाइटिस ए होता है उसने अगर केयर नहीं की, हैंड वॉश प्रॉपर नहीं किया तो ये किसी को भी फैल सकता है। दूसरा रहता है हेपेटाइटिस बी, सी और डी। हेपेटाइटिस डी कभी इंडिविजुअली नहीं होता, वो बी के साथ कंबाइन होता है। हेपेटाइटिस बी और सी ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा फैला है। हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड बॉर्न और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रहते हैं, या मदर टू फिटस, जब मदर को है तो डिलीवरी के बाद बच्चे को हो सकता है। तो इनकी रोकथाम करने के लिए अपने को प्रॉपर स्क्रीनिंग और ये वैक्सीन इंड्यूस प्रिवेंटेबल है। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन आता है, हेपेटाइटिस सी का वैक्सीनेशन नहीं आता है। हेपेटाइटिस ए और ई ये फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। इनका दूषित खाने से और दूषित पानी पीने से ये स्प्रेड होता है। इसके लक्षण रहते हैं कि जैसे ही खाना खाने की इच्छा ना होना, उल्टी आना, लूज मोशन होना, जॉइंट पेन होना, रैश आना, बुखार आना, खांसी आना, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। तो इस वक्त पे आपको पीलिया नहीं होगा, इस वक्त पे पहले आपको सिम्टम्स आएंगे। धीरे धीरे जो वायरस रहता है लिवर में जाके डैमेज करना शुरू कर देता है। आपका SGOT, SGPT जिसको लिवर एंजाइम बोलते हैं और बिलीरुबिन ये बढ़ना शुरू हो जाता है। पर हेपेटाइटिस ई और ए ये सेल्फ लिमिटिंग रहते हैं, इनके लिए अपन एक्टिवली कोई ड्रग देते नहीं हैं। इनको अपन एडमिट करके उल्टी आना कम करना, कैलोरीज इंटेक बढ़ाना, फैट इंटेक कम करना, शुगर या ग्लूकोज बढ़ाना, यही अपन करते हैं। पर कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि हेपेटाइटिस ई जो रहता है, जो प्रेगनेंसी में काफ़ी हजार्डस होता है, प्रेगनेंसी में इसकी मोर्टेलिटी रेट 30% तक हो सकती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को जब हेपेटाइटिस ई होता है तो उनको प्रिवेंशन कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। जिनको भी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होता है उनको अपनी साफ सफाई पे ध्यान देना होता है, और जब उनको पता रहता है तो जल्दी जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दे और अपनी खुद की भी हाइजीन लगे, क्योंकि उनके थ्रू भी ये वायरस फैल सकता है। दूसरा हेपेटाइटिस बी, सी और डी के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो हेपेटाइटिस बी ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। ये ब्लड बॉर्न रहता है, नीडल स्टिक से होता है और मदर टू फिटस ट्रांसमिशन होता है। और आजकल जैसे टैटू बनाते हैं, ड्रग अब्यूज़ के लिए इंजेक्शन नीडल शेयरिंग करते हैं, इससे स्प्रेड होता है। तो ये ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस इसको बोलते हैं अपन। पहले के टाइम पे जब हेपेटाइटिस बी और सी का ब्लड में जांच नहीं होता था तो ब्लड बॉर्न भी ये होता। जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो ब्लड प्रोडक्ट से डील करते हैं, उन्होंने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। इनका 0, 3, 6 मंथ पे एक वैक्सीन लगता है और हर 5 साल में बूस्टर लगता है, तो ये प्रिवेंट हो जाता है। दूसरा हेपेटाइटिस सी के ग्लोबली काफ़ी केसेस है और ये क्रोनिसिटी करता है। मतलब एक बार हेपेटाइटिस सी आपको हो गया तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो आगे जाके आपको क्रोनिसिटी करेगा, आपको लिवर फेलियर करेगा, आपको सिरोसिस करेगा और हेपेटोसेलुलर कैंसर करेगा। हेपेटाइटिस डी इंडिविजुअली कभी नहीं होता, हेपेटाइटिस डी के पास खुद का वेरिएंस नहीं रहता, तो हेपेटाइटिस बी के साथ अटैच रहता है और उसके साथ स्प्रेड करता है। पर हेपेटाइटिस डी ये सबसे ज़्यादा हजार्डस होता है और सबसे ज़्यादा फल्मिनेंट हेपेटाइटिस कॉज करता है। इस बार का थीम है फाइंडिंग आउट द मिसिंग मिलियंस। ये कौन से लोग हैं जो अनडिटेक्टेड घूम रहे होते हैं? अनडिटेक्टेड लोग जो हेपेटाइटिस बी के कैरियर रहते हैं। हेपेटाइटिस बी के कैरियर मीन्स काफ़ी बार ऐसा होता है कि हेपेटाइटिस बी और सी या ब्लड रिलेटेड ब्लड बॉर्न रहते हैं, तो ये अनडिटेक्टेड रहते हैं काफ़ी टाइम तक, क्योंकि क्रोनिसिटी कॉज करने के लिए 10-10, 15-15 साल तक अपने बॉडी में रहते हैं, डिटेक्ट नहीं होते। तो इनिशियली जब इनका एक्यूट फेज होता है तब अपने को उल्टी आना, बुखार आना, दस्त लगना, जॉइंट पेन होना, ये एपिसोड हो जाता है। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ले लेते हैं, वो एपिसोड ठीक हो जाता है, फिर ये क्रोनिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कभी ऑपरेशन के लिए जाते हो हॉस्पिटल में, डिलीवरी के लिए जाते हो या किसी कारणवश आप हॉस्पिटल में जाते हो तो भी इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाता है। तो जब वो डिटेक्ट हो जाता है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं। तो अपन लीवर स्कैन करते हैं, लीवर एंजाइम का वैल्यू देखते हैं, HbS DNA देखते हैं, HCV वायरल लोड देखते हैं, उनके हिसाब से अपन आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं।